नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम 132वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और 132वें दिन पर 6वें अध्याय का 21वां और 22वां नंबर श्लोक हम पठन करने जा रहे हैं। आत्म संयम योग नाम इस अध्याय का है और श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम इतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते। अर्थात जिस अवस्था में अतीन्द्रिय बुद्धि ग्राह्य जो अनंत आनंद है उसका अनुभव करता है साधक, और जिस अवस्था में सत्य योगी तत्व से ब्रह्मात्मय के अनुभव से विचलित ही नहीं होता, और जिस लाभ को उपलब्धि को प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य किसी लाभ को नहीं मानता, और जिस अवस्था में स्थित योगी बहुत बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दीप वाले श्लोक से। दीप वाला श्लोक कौन सा था? 19वां और 20वां। यथा दीपो निवातस्तु। योगी के विषय में हमने ये श्लोक पढ़े थे, उसी का ही हम अब आगे पाठ कर रहे हैं। तो 21वें श्लोक के अंदर जो मुख्य बात हम देख रहे हैं वो यही है कि ज्ञान होने पर भी विक्षेप दूर क्यों नहीं होता। ये चीज यहीं पर यही आई ना कि उपलब्धि मानता है, अवस्था में स्थित योगी बड़े बड़े दुख से विचलित नहीं होता, लेकिन जिनको ज्ञान हो गया है सपोज, उनका विक्षेप दूर क्यों नहीं होता। तो ज्ञान तो अज्ञान का विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विक्षेप का विरोधी कोई नहीं। ज्ञान का अज्ञान विरोधी है, लेकिन विक्षेप का क्या। तो ज्ञान होने पर चित्त का बाध तो हो जाता है, परंतु प्रतीति रह जाती है। प्रतीति की निवृत्ति ज्ञान अभ्यास से ही होती है। अतः बोध होने पर भी चित्त की शांति के लिए ज्ञान अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव को मैंने ये पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया था कि किसी ने उनको कहा, आप परमहंस हो, सब कुछ तो आपको प्राप्त है, फिर साधना क्यों करते हो। बड़े से बड़े साधक ऊंची अवस्था में पहुंचने के बाद भी अपनी साधना नहीं छोड़ते हैं। संतों में भी हमने देखा है, वो अपनी जो भी नित्य नियम है उनको कभी नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ लोगों के मन में अज्ञानतावश कहें या गुरुजन उनको ठीक से ज्ञान नहीं दे पाए, वो है ना, कुहर जैसा गुरु चिबड़ी जैसा चेला, गुरु में गति नहीं चेले में मति नहीं। पिछले दिनों मेरी एक साधक से मुलाकात हुई। मैंने उनको पूछा, और महाराज जी कैसे? महाराज जी तो कहने का अर्थ नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस कोड में ही थे। उन्होंने कहा, मेरे पास काफी कुछ है और मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूं, अगरबत्ती तक भी नहीं जलाता हूं। बहुत बढ़िया। कोई आसम यम नियम प्राणायाम कुछ भी नहीं। एक बहुत साधारणतया उनका जीवन। उनके इस व्यवहार को देख करके मेरे मन में आया कि उनके पास जो चीज थी अध्यात्म की, बिना अभ्यास किए, बिना पूजा पाठ किए, कोई बंधन नहीं, खान पीन उठन बैठन चलन चालन कोई बंधन नहीं, तो कैसे उनके पास है। तो अपने मित्र साधु भाई हैं हमारे, उनसे मैंने बात की, सीनियर हैं हमारे, कि महाराज जी इस तरह का मेरा मुलाकात हुआ और वो इस तरह के हैं। तो बोले, प्रारब्ध से ऐसा ही है जैसे मानो कि पिता ने पुत्र को संपत्ति दे दी। अब ये पुत्र के हाथ में है कि वो इस संपत्ति को बढ़ाएगा या उस संपत्ति को गिराएगा। मैं उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए नाम ले रहा हूं, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना से नहीं ले रहा हूं। धीरूभाई अंबानी जी की संपत्ति मुकेश अंबानी को भी मिली, अनिल अंबानी को भी मिली। तो अनिल अंबानी दिवालिया कैसे हो गया? एक समय ऐसा था जब संपत्ति के बंटवारे के समय अनिल अंबानी ऊपर चल रहे थे, मुकेश अंबानी इतना ऊपर नहीं थे। तो प्रारब्ध से कहो
पिता की कृपा से कहो और जो भी समीकरण थे उससे उनको संपत्ति मिल तो गई, लेकिन उस संपत्ति को संभालने के लिए उनके पास जो तपश्चर्या चाहिए था, जो साधना चाहिए थी, जो दूरदर्शिता चाहिए थी, वहां पर वो कमजोर पड़ गए। और फिर तो ऑफिशियली उन्होंने कह दिया मुझे दिवालिया घोषित कर दो। इतने बड़े संपत्तिवान पिता का पुत्र, निजी संपत्तियां भले उनकी 5-10 हजार करोड़ हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिवालिया घोषित होना। अध्यात्म में भी ऐसा होता है कि आपने, जैसे गीता में श्लोक आया था, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि अगर मेरी कहीं पर डेथ हो जाती है तो मेरी साधना खत्म हो गई, अगले जन्म से फिर से वापस कक्का खखा वापस पढ़ना पड़ेगा? तो कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम्हारी साधना जो तुमने की है वो बिल्कुल वहीं तक रिजर्व्ड है, अगले जन्म में फिर जब तुम आओगे वहीं से तुम्हारा उस विद्या से प्रारंभ होगा। और यही कारण है कि कभी कभी आप देखते हो बच्चा बिल्कुल छोटी उम्र का होता है, 3, 3.5, 4 साल का, बहुत बढ़िया तबला बजा लेता है। बहुत से छोटे बच्चे क्लासिकल संगीत के अंदर, शास्त्रीय संगीत के अंदर निपुण होते हैं। मेरे खुद के संपर्क में ऐसे कोई बच्चे जो वेद का पाठ करते हैं 8 साल की उम्र में, कि धुरंधर 30 साल का न कर सके, कम समय के अंदर वो करते हैं, रुद्री करते हैं। कौन करवा रहा है उनको? कौन उनको प्रेरणा दे रहा है? ये तो ये प्रेरणा गायत्री मंत्र से जागृत होती है। मैं बारंबार कहता हूं गायत्री की दीक्षा बहुत जरूरी है, गायत्री के बिना कुछ नहीं होगा। आपको अपने आध्यात्मिकता की प्रारंभ करना है तो उस प्रारंभ का फंडामेंटल रूल है गायत्री मंत्र। वही दियो यो न प्रचोदयात, आखिरी वाला जो शब्द है ना, प्रेरित करने वाला, प्रचोदयात, प्रेरित, हु विल इंस्पायर? गायत्री। गायत्री होने के बाद जब आप एक निश्चित साधना के बाद जब गीता के अंदर प्रवेश करते हो, तब गीता अपने आप सहजता से खुलने लगती है, खिलने लगती है, आपको समझने में आती है चीजें। कोई भी विद्या करें अध्यात्म की, उसमें जब तक आपकी गायत्री आपके साथ नहीं है साधना, तो मुश्किल पड़ता है। यहां पर भी वही बात चल रही है कि विक्षेप को दूर करने के लिए सिर्फ ज्ञान का होना नहीं, पर उसका अभ्यास, सतत ज्ञान अभ्यास करता रहे। रामकृष्ण कहते हैं कि यह बात सच है कि मैं परमहंस हूं, लेकिन मेरा अभ्यास ऐसा ही है जैसे सोने का भी लोटा हो जल का, तो भी उसको आपको मलिनता दूर करने के लिए घिसना पड़ेगा। आप कहोगे सोना कैसे मलिन हो सकता है? भैया सोना मलिन नहीं हो सकता है तो पुराने जमाने की जो स्त्रियां आरी ठे के पानी के अंदर अपनी ज्वेलरी को धोती थी, ज्वेलरी चमकती थी, तो सोने को कौन काला कर रहा था? तो ये प्रत्यक्ष प्रकृति के अंदर मलिनता आना स्वभाव है। और ये जो मलिनता है मनुष्य में नहीं है। हम मल त्याग करते हैं, रोज त्याग करते हैं। अब भगवान से अरेंजमेंट कर दे कि भाई ये रोज रोज के झंझट क्यों करते हो, एक बार में बता दो कि कोई हफ्ता साल में फिक्स कर दो, दिवाली के 3 दिन जैसे छुट्टी होती है 3 दिन में काम हो जाए रोज रोज। तो ये शरीर के चक्र में मल को त्याग करना, अपनी मूल प्रकृति की तरफ लौटना होता है। ऐसे कई अंटिशंट अनाप शनाप प्रश्न आते हैं, हम पढ़ते हैं उनको, कभी कभार टीम बताते भी है। तो दया आती है कि उसकी तैयारी के ऊपर, वो तो उतना मतलब अधिकारी नहीं है, या तो गायत्री वो नहीं कर रहा है, हनुमान चालीसा उसके पास नहीं होगी, राम नाम का जप उसके पास नहीं होगा, ओम नमः शिवाय का पत्त उसके पास नहीं होगा, ओम नमः शिवाय का जल कभी नहीं चढ़ाया होगा, सूर्य को अर्घ उसने नहीं दिया होगा। कुछ तो करो, तो धीरे धीरे ये तुम्हारी चेतना खुलने लगेगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि के बिना ज्ञान नहीं होता, तो क्या ये बात ठीक है? रामकृष्ण परमहंस को निर्विकल्प समाधि, लेकिन फिर भी अभ्यास नहीं छोड़ा, काली 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 जो भी नाम है, जप है। बाद में वो कहने लगे थे कि मेरी माला पकड़ते ही स्थिति ये हो जाती है कि मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ। लेकिन वो बहुत ऊंची अवस्था है, वो निर्विकल्प समाधि। यहाँ पे प्रमाण मिलता है रामकृष्ण परमहंस के जीवन में। तो क्या समाधि के बिना ज्ञान नहीं होता? यहाँ पर कहते हैं कि तत्व ज्ञान और निर्विकल्प समाधि का कोई संबंध नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तत्व ज्ञान और निर्विकल्प समाधि, दृश्य की प्रतीति रहते हुए भी उससे सत्ता शून्य अनुभव करना ही ज्ञान है। दृश्य दिख रहा है, प्रतीति हो रही है, फिर भी उसकी सत्ता नहीं है, कोई सत्ता शून्य देखो, वो अपने सत्ता से नहीं है, परम सत्ता से है। वो जब आपकी दृष्टि बन गई, परमानेंट ज्ञान आ गया, तथा प्रतीति न रहे, इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। समाधि अत्यंत सुखमय अवस्था है और तत्व ज्ञान में सुख दुख दोनों की सत्ता नहीं है।
समाधि से उत्थान होने पर विक्षेप होता है, किंतु तत्व ज्ञान होने पर पुनः ज्ञान नहीं होता। अतः समाधि और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। संगति अब अगले श्लोक में उसकी जो होगी वो पुष्टि करेंगे, वो तो ठीक है। जो वो श्लोक हमने पढ़ा कि सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम चलति तत्वतः। धीरे धीरे गीता के अंदर जहां हम प्रगति कर रहे हैं, आप देख रहे हो, ध्यान की बात आ गई, ध्यान की पद्धतियां आ गई, आसन आ गया, साधना कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, खान पान क्या हो। तो जितनी गीता हम कर रहे हैं उसकी अगर आपके पास थोड़ी भी नोटिंग्स है, थोड़े नोट्स बनाते हैं, तो आपको पीछे जाकर के पढ़ने में और उसको समझने में बहुत राहत मिलेगी, आनंद मिलेगा। गीता पढ़ना और सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, गीता पे आपके अपने पर्सनल नोट्स बनने भी उतने ही जरूरी है, अगर आप गीता को ठीक से अपने जीवन में उतारते हो। और गीता कोई बहुत सबके लिए नहीं है, ये बहुत हाईली क्वालिफाइड साधक के लिए है। और इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं कि जब मैं स्वामी यो चैनल पर कोई भी वीडियो लॉन्च करता हूं तो उसको देखने वाले 50,000 से 1 लाख लोग 2 दिन में हो जाते हैं, लेकिन गीता को देखने वाले हमारे 10,000 भी नहीं होते हैं। रीजन, गीता एक हाई क्वालिटी माइंडसेट का ग्रंथ है, ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं। ऑर्डिनरी लोगों को क्या चाहिए? रकझक, एंटरटेनमेंट, अनाप शनाप, हल्की पुल्की डाइजेस्टेबल बातें। गीता डाइजेस्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत गूढ़ है। आप नसीबवान हैं जो कंटिन्यूअस गीता सुन रहे हो, समझ रहे हो, और आपको लगे समाज में कि 2 इंटेलिजेंट लोग आपके आसपास है, क्योंकि उससे आपका भी तो इंटेलिजेंस प्रमाणित होता है ना कि आपके आसपास इंटेलिजेंट लोग हैं कुछ, तो उनको जरूर फॉरवर्ड करें ताकि गीता उन लोगों तक पहुंचे जो अधिकारी हैं। तो इसी तरह से हम अपनी यात्रा को इसी तरह प्रारंभ करते हुए अंत में जैसे श्लोकों का पाठ करते हैं वैसे करेंगे और फिर वाणी को विराम देंगे। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम इतीन्द्रियम् वेते यत्र न च वायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए